जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025। आपको बता दें कि जब से बिहार होमगार्ड की नई भर्ती बिहार में आई है, तरह तरह की बातें की जा रही है। और देखिए, एक नोटिस जो है बिहार सरकार समाहरणालय सीतामढ़ी से निकल के आ रहा है और ये नोटिस में बहुत कुछ बताया गया है जो आप नहीं जानते हैं। इसमें बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, फॉर्म कैसे भराएगा, ऑफलाइन भराएगा या ऑनलाइन भराएगा। यहाँ देखिएगा किस प्रकार से आपका ऊंची दौड़ होगा, अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार से दौड़ होगा, किस प्रकार से ऊंचाई एवं छाती माप होगा, किस प्रकार से ऊंची कूद एवं किस प्रकार से लंबी कूद होगा, किस प्रकार से आपका वहाँ रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 20 मिनट के अंदर आपके दौड़ से 20 मिनट के अंदर ये बता दिया जाएगा कि कौन कौन दौड़ में पास होंगे, कौन कौन फेल होंगे। यहाँ देखिएगा कि 2 काउंटर आपका बनाया जाएगा हाई जंप के लिए। यहाँ सारा जानकारी इसमें दिया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो ये पूरा जानकारी आपको यही विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। यानी विज्ञापन का एक प्रारूप है जिससे आप सब कुछ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ फिजिकल होगा, किस प्रकार से आपका रिजल्ट तैयार होगा, किस प्रकार से मेरिट बनेगा और मेरिट में क्या क्या होगा। ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बिहार होमगार्ड नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन भराएगा या ऑफलाइन, तो सारा जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, हम लोग जो मेन बातें हैं वही हम आपको बताएंगे। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए चयनित निवेदिताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण। अब यहाँ देखिएगा, गृह रक्षकों के पदों पर स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के शारीरिक सक्षमता परीक्षा हेतु चयनित प्रत्येक स्थल पर क्रमशः 1 में देखिएगा तो अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन, दूसरा में देखिएगा दौड़ प्रतिस्पर्धा, तीसरा में देखिएगा ऊंचाई एवं छाती माप, चौथा में देखिएगा ऊंची कूद, पांचवा में देखिएगा लंबी कूद का आयोजन किया जाएगा। सभी आयोजन के पूर्ण होने के पश्चात सभी सफल अभ्यर्थियों को परिणाम को, यानी सभी सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट को संधारित करते हुए सफल अभ्यर्थी से प्राप्त सभी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों का स्कैन कर अभ्यर्थी संधारित किया जाना है। सक्षमता परीक्षा हेतु चयनित प्रत्येक स्थल पर उक्त सभी आयोजन कार्य हेतु एजेंसी के द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं करनी होगी। यानी जो एजेंसी वहां होगी जो कंडक्ट करवाएगी फिजिकल, क्या क्या काम करना है, ये सारा जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये नोटिस जारी कर दिया गया है, विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसका पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिनको भी पीडीएफ लेकर इस नोटिस को पढ़ना होगा, समझना होगा, वो लोग पीडीएफ ले लेंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी हम पीडीएफ डाल देंगे। समझे कि नहीं? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन होइए, नहीं तो आप डायरेक्ट लिंक डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ देखिएगा, अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हेतु प्रत्येक स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था। अब देखिए, एक नोटिस निकाला गया था बिहार गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा, उसमें बताया गया कि 16 अप्रैल आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मार्च से 16 अप्रैल तक होगा। जबकि इसमें बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हेतु प्रत्येक स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था। इसमें देखिएगा, रजिस्ट्रेशन हेतु 15 काउंटर स्थापित किया जाएगा। यानी जहां फिजिकल होगा वहां रजिस्ट्रेशन होगा, और वहां रजिस्ट्रेशन के लिए 15 को काउंटर स्थापित किया जाएगा। यानी 15 काउंटर बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक काउंटर पर एक एक कंप्यूटर, यानी प्रत्येक जो काउंटर होगा एक एक कंप्यूटर, एक बायोमेट्रिक रीडर मशीन, एक कैमरा होगा, प्रशिक्षित मानव बल एवं पर्याप्त संख्या में वीआईबी की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा में देखिएगा, प्रत्येक अभ्यर्थी का पीटी सीट जनरेट करना तथा सभी निबंधित अभ्यर्थियों का डाटा अगले प्रतिस्पर्धा के लिए भेजना है। यानी साफ साफ लिखा गया है कि पहले आपका 15 काउंटर बनाया जाएगा, 15 काउंटर पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के में जो भी आप अंक प्राप्त कीजिएगा उसका पूरा डाटा बेस जो है तैयार होगा। अब दूसरा में देखिएगा, दौड़ प्रतिस्पर्धा। देखिए, ये पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप टेलीग्राम से भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहां से आप
PDF ले लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2 नंबर में देखिएगा दौड़ प्रतिस्पर्धा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि दौड़ के लिए एक काउंटर स्थापित किया जाएगा। काउंटर पर एक एक कंप्यूटर एवं एक एक बायोमेट्रिक रीडर मशीन की भी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा में देखिएगा दौड़ के लिए आरफीड ट्रैकर एवं लगाना है, यानी दौड़ के लिए जो आपके पैर में लगाया जाता है चिप, जिसका नाम आरफीड ट्रैकर है, यानी आप कितना मिनट में अपना दौड़ पूरा कर रहे हैं उसकी गणना आरफीड ट्रैकर से की जाएगी। आगे देखिएगा आरफीड रीडर दौड़ हेतु निर्धारित ट्रैक पर कम से कम 4 स्थानों पर सैनोक्रोनाइज तरीके से लगाना है, यानी देख लीजिए पूरी व्यवस्था है। आप अगर सोचिएगा कि धांधली करके हम पास हो जाएं तो इसमें संभावना नहीं है। आप धांधली करके इस बिहार होमगार्ड में पास नहीं कर पाइएगा। अब यहाँ देखिएगा दौड़ की जो है वीडियोग्राफी भी होगी, यानी आप जो दौड़िएगा उसका वीडियोग्राफी भी होगी। यहाँ देखिएगा प्रत्येक मिनट 20 मिनट में दौड़ के अभ्यर्थियों का सफल एवं असफल अलग अलग परिणाम निकालना है। यानी आप सभी जानते हैं कि जब दौड़ में पास कीजिएगा तभी आपको आगे हाई जंप, गोला फेंक और लॉन्ग जंप करना है। तो दौड़ के आपके 20 मिनट के बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि आप दौड़ में पास हैं या फेल है। यानी 1600 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा और 20 मिनट के अंदर रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि आप दौड़ में फेल हैं या पास है। उसके बाद देखिएगा दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच। अगर आप दौड़ में सफल हो जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक जांच होगा, यानी आपका फिंगर लिया जाएगा। अब देखिएगा दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का डाटा अगले आयोजन में भेजना, यानी जो 15 काउंटर बनाए गए हैं वहां से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, दौड़ में आप सफल हो जाते हैं तो आपका जो डाटा है वो अगले काउंटर पर भेजा जाएगा, जहां आप हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक कर सकते हैं। तीसरा नंबर में देखिए जब आपका दौड़ हो जाएगा तो ऊंचाई नापी जाएगी और छाती माप होगा। इसके लिए क्या होगा कि ऊंचाई एवं छाती माप के लिए 2 काउंटर बनाया जाएगा, जिसमें एक एक कंप्यूटर रहेगा। अब देखिएगा डिजिटल PST मशीन से ये आपका हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट होगा डिजिटल मशीन से। उसके बाद देखिएगा ऊंचाई एवं छाती माप में प्रत्येक अभ्यर्थी का सफल एवं असफल का अलग अलग परिणाम तैयार करना है। यानी अगर आप ऊंचाई और छाती माप में सफल हो जाते हैं तो आपका अलग लिस्ट बनेगा, अगर आप वहां फेल हो जाते हैं तो वहां आपका अलग लिस्ट बनेगा। तो बिहार होमगार्ड से संबंधित पल पल का अपडेट हम आपको इसी चैनल पर देते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसका PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब यहाँ देखिएगा ऊंचाई एवं छाती माप में सफल अभ्यर्थियों का डाटा जो है आगे भेजेगा। जब दौड़ में आप पास हो जाइएगा तो फिर डाटा आपको अगले काउंटर पर भेजा जाएगा। फिर जब आपका ऊंचाई एवं छाती माप हो जाएगा तो फिर जो आपका डाटा है वो अगले काउंटर में भेजा जाएगा। चौथी नंबर जो है ऊंची कूद है, यानी 4 नंबर पर आपका जो है हाई जंप होगा। सबसे पहले आपका दौड़ के बाद हाई जंप होगा। हाई जंप में आप देखिएगा तो इसके लिए 2 काउंटर बनाया जाएगा और इसमें जो है ऊंची कूद में प्रत्येक अभ्यर्थियों की अंक की रियल टाइम में डाटाबेस में एंट्री की जाएगी। यानी ऊंची कूद में अगर आप सफल होते हैं तो कितना हाई जंप आप करते हैं उसका तुरंत जो है डाटा एंट्री हो जाएगा, यानी जो यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे वो तुरंत कंप्यूटर में एंट्री कर देंगे। उसके बाद हाई जंप में प्रत्येक अभ्यर्थी का अंक पत्र तैयार करना। उसके बाद आपका अंक पत्र तैयार होगा, मार्कशीट तैयार होगा कि अपने हाई जंप में कितना नंबर प्राप्त किए और कितने अटेम्प्ट में प्राप्त किए। आपको 3 चांस दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ऊंची कूद से अभ्यर्थियों का डाटा जो है अगले काउंटर पर भेजना, यानी जब आपका ऊंची कूद हो जाएगा तो फिर आपका जो डाटा है अगले काउंटर पर भेजा जाएगा। अगला काउंटर जो होगा लंबी कूद का होगा, यानी लॉन्ग जंप का होगा। लॉन्ग जंप में आप देखिएगा तो इसमें भी 2 काउंटर होंगे और इसमें लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप होगा। लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप मेजरमेंट सिस्टम होगा, इसी से आपका लॉन्ग जंप होगा और ट्रैकिंग होगा। जब आप लॉन्ग जंप कर लीजिएगा तो इसका जो होगा लंबी कूद में प्रत्येक अभ्यर्थियों का अधिष्ठापित इंस्ट्रूमेंट से अभ्यर्थी द्वारा कूदी गई दूरी का माप होगा। यानी जब आप लॉन्ग जंप कूदिएगा, लॉन्ग जंप लंबी कूद, तो आपका वहाँ डिजिटल मीटर से आपका मापा जाएगा कि आपने कितना फीट जो है छलांग लगाया है। जब आप सफल हो जाते हैं तो वहाँ से आपका अंक पत्र तैयार किया जाता है। अंक पत्र तैयार करने के बाद फिर ये जो है अगले काउंटर पर भेज दिया जाएगा। अगले काउंटर पर आपका गोला फेंक होगा। गोला फेंक के लिए भी 2 काउंटर बनाया जाएगा। इसका भी मेजरमेंट जो होगा डिजिटल तरीके से होगा। जब आप शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक में सफल हो जाते हैं तो आपको बता दें इसका जो है अंक पत्र यानी मार्कशीट तैयार होगा और उसके बाद फिर अगले काउंटर पर भेज दिया जाएगा। 7वां नंबर में आप देखिएगा सभी आयोजनों के संपादन के बाद जब आप फिजिकल
में अच्छा करते हैं, जब आप सभी फिजिकल में पास होते हैं तब आपका 7वां नंबर काउंटर पर जाना होगा और उसके बाद वहां आपको सब परिणाम यानी पूरा मार्कशीट उपलब्ध होगा कि आपने हाई जंप में कितना नंबर लाया, लॉन्ग जंप में कितना नंबर लाया, शॉर्ट पुट में कितना नंबर लाया, ये सारा जानकारी आपको 7वें नंबर काउंटर पर मिलेगा। उसके बाद आपको वहाँ आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा और आपको मार्कशीट दिया जाएगा देखने के लिए। उसके बाद वहाँ स्टाम्पिंग किया जाएगा, डाटा टाइम स्टाम्पिंग। डाटा टाइम स्टाम्पिंग होगा, वहाँ सक्षम पदाधिकारी रहेंगे, वो सभी जानकारी वहाँ भरेंगे। उसके बाद आपका जो है स्वहस्ताक्षर प्रमाण पत्र जो डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा उसका स्कैन करके वो लोग PDF बनाकर अपने पास रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ ये सारा जानकारी जो है आपको इस PDF के माध्यम से बता दिया गया है कि कितने काउंटर होंगे, किस प्रकार से आपका जो है फिजिकल होगा, किस प्रकार से आप पहले लॉन्ग होगा कि हाई होगा, यह सारा जानकारी दिया गया है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि पहले जो होगा आपका 1 नंबर से फिर से आपको दिखाते हैं। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा। पहले 15 काउंटर रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाएंगे। उसके बाद दौड़ होगा, दौड़ के लिए 1 काउंटर बनाए जाएंगे। दौड़ में पास होइएगा तो आपको ऊंचाई एवं छाती माप के लिए बुलाया जाएगा। ऊंचाई एवं छाती माप होने के बाद आपको जो है हाई जंप करवाया जाएगा। जब हाई जंप में आप पास होइएगा तो मार्कशीट बनाकर आपको, तो जब आपका ऊंची कूद हो जाएगा उसके बाद लंबी कूद के लिए बुलाया जाएगा और लंबी कूद होने के बाद जो है आपको गोला फेंक के लिए बुलाया जाएगा। और जब गोला फेंक हो जाएगा तब पूरा जो है आपका मार्कशीट तैयार किया जाएगा। वहाँ जो सक्षम पदाधिकारी रहेंगे वो आपके मार्कशीट का स्कैन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको कहा जाएगा कि आप चले जाइए। फिर आपका रिजल्ट जारी होगा, मेरिट जारी होगा और कट ऑफ जारी होगा। तो इस प्रकार से होमगार्ड की बहाली होने वाली है। सारा जानकारी हम वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। सबसे पहले बताए हैं, पूरे यूट्यूब पर आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा कि किस प्रकार से वहाँ फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसका PDF लेना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सोचिए मत, जल्दी से जाइए और जल्दी ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।